राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर का एक नाम छलिया भी है, क्योंकि कई बार उनकी मनमोहक लीलाएं और छल उनके सबसे करीबियों के भी होश उड़ा देते हैं। ऐसे ही एक लीला आज हम आपको बताएंगे, जब श्री कृष्ण के इस लीला में फंस जाती है हमारी भोली भाली राधा रानी, जब श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी पर आरोप लगा दिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरदास जी अंधे थे, पर उनकी एक एक वर्णन से ऐसा ही लगता है जैसे स्वयं राधा माधव उनके सामने अपनी सारी लीलाएं करते हो। सूरदास जी अपने कन्हैया की ये घटना बता रहे हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात, श्री कृष्ण ने राधा रानी पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि राधा रानी ने उनकी कमरिया चुरा ली, जबकि कमरिया श्री कृष्ण से ही गैया चराते चराते कहीं खो गई थी, शायद गिर गई होगी। लेकिन यशोदा मैया के डर से कि मैया डांटेंगी, इसीलिए श्री कृष्ण घर आकर बहुत सारे बहाने खोज रहे हैं। मैया को वो बोलते हैं कि मैया मेरी कमरी यमुना में खो गई। तभी यशोदा मैया गुस्से में कहती है कि चल अभी यमुना जी में चल और बता कहाँ भई है। तभी झूठ पकड़े जाने के डर से हमारे कन्हैया कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, मुझे तो अभी याद आया, वो गौशाला में गौरी गैया है ना, उसने चबा चबा कर मेरी सारी कमरिया खा डाली। फिर मैया ने कहा अच्छा चलो दिखाओ कौन सी गाय है। आखिरकार अंत में थक हार कर हमारे कृष्ण कहते हैं मैया मोरी कमरी चोरी हो गई है। फिर सूरदास जी के पदों में इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं गैया चराने गया था ना, तो उस राधा रानी ने मेरी कमरी चुरा ली। ये बात राधा रानी को पता चलती है अपने सखियों से, क्योंकि ब्रज में बातें बहुत जल्दी फैलती है, तो सबको पता चल गया था कि श्याम ने राधा रानी पर चोरी का इल्जाम लगा डाला है। इस बार राधा रानी ने सोचा कि जब इल्जाम लग ही गया है तो क्यों ना इसी इल्जाम को अब सच करके दिखा दे। वैसे तो हमारी राधा रानी बहुत ही भोली भाली है, लेकिन वो है भी तो श्री कृष्ण के आह्लादनी शक्ति, तो लीलाएं करने में वो श्री कृष्ण के ही समान है। तो इस बार उन्होंने श्री कृष्ण की लीला को उन्हीं पर पलटने की सोच ली थी। उन्होंने अब चोरी कर ही ली। उन्होंने श्री कृष्ण के बांसुरी को चुरा लिया, उनकी बंसी को चुरा लिया जो उनकी जान है, और बिना बंसी के तो श्री कृष्ण एक पल भी नहीं रह सकते। कृष्ण राधा रानी से हाथ जोड़कर पूरे दिन ब्रज धाम में घूमते घूमते प्रार्थना करते हैं कि राधे मेरी बंसी वापस कर दो, मैं जानता हूँ तुमने ही उसे छुपाया है, राधा प्यारी दे दो ना बंसी मोरी। और तभी राधा रानी की जो मंजरी सखिया है, उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की कि राधा जी बहुत हुआ, दे दो ना कन्हैया को उसकी मुरली वापस। देखो कितने व्याकुल हो रहे हैं, उनकी लीला का सबक तो उन्हें मिल ही चुका है। मंजरियों की बात हमारी राधा रानी कभी नहीं टालती, क्योंकि वो उनकी परम सेविकाएं हैं, तो इसीलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी उन्हें खुशी खुशी वापस लौटा दी। दोस्तों, राधा रानी के इस लीला का ब्रजधाम में विशेष महत्व है। ये लीला हमें पूरी तरह से ये साबित कर देती है कि लीलाधर अकेले श्याम सुंदर नहीं है, श्रीमती राधा रानी भी लीलाधर है। उनकी लीलाएं भी अपरंपार है, और अगर श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई भी समाधान है या उनकी लीलाओं का कोई भी पार है, तो वो केवल और मात्र हमारी श्रीमती राधा रानी के ही पास है। लीला करने में हमारी श्रीमती राधा रानी भी ब्रजधाम में बिल्कुल श्री कृष्ण के ही समान है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।